Hello students, chapter 10, the sermon at बनारस। sermon को हम कहते हैं religious lectures, कुछ धार्मिक उपदेश देना, religion से related कुछ चीज़ों को बताना। at बनारस, बनारस एक होली सिटी है जो उत्तर प्रदेश में है और ये गंगा रिवर के किनारे जो है बसा हुआ सिटी है बनारस। और वहीं पर रिलीजियस लेक्चर्स जो थे वो गौतम बुद्ध ने दिए थे। तो देखते हैं इसको लाइन टू लाइन। गौतम बुद्ध 563 BC से 483 BC, यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म था, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के जन्म से पहले। AD मतलब आफ्टर डेथ, कभी कभी आपने AD लिखा हुआ देखा होगा, तो AD बोलते हैं आफ्टर डेथ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जीवन था वो लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, उनका जो जीवन शुरुआत हुई थी तो एक राजकुमार की तरह जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्दर्न इंडिया, मीन्स नॉर्दर्न इंडिया में कोई किंगडम था, एक राज्य था, उसमें एक राजकुमार की तरह, ठीक है, इनका पालन पोषण हुआ था। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. Scriptures कहते हैं a collection of books accepted as holy text. इसमें कुछ होली टेक्स्ट यानी कि रिलीजन से रिलेटेड कुछ बुक्स जैसे वेदास हो गए, ठीक है, महाभारता हो गया, रामायणा है, तो ये सब क्या है, होली टेक्स्ट्स हैं। तो जब ये 12 साल के हुए तो इनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। हिंदू सेक्रेड मीन्स हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो बुक्स थी, होली टेक्स्ट जो थे, उनको पढ़ने के लिए। और 4 साल बाद जब ये लौटे, रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी कर मीस हो गई उनकी। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted में कहते हैं suitable। और इन्होंने लगभग जो है 10 साल तक एक रॉयल्टी मीन एक शाही परिवार में जिस तरह से लाइफ जी जाती है, लाइफ को हम जिस तरह से इंजॉय करते हैं, ठीक उसी तरह से इनकी भी जो लाइफ है वो पास हुई। कब तक? 10 साल तक। At about the age of 25, the princess heretofore shielded from the suffering of the world. Heretofore को मीन्स कहते हैं बिफोर, बिफोर नाउ, अब से पहले, मीन्स 25 साल से पहले का जो था टाइम। द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world मीन्स 25 साल से पहले तक, इनकी उम्र 25 साल हुई तो 25 साल से पहले तक इन्होंने क्या मीन्स सफरिंग्स मीन्स दुख कष्ट जो थे इस संसार के, वो नहीं देखी, प्रॉब्लम्स को नहीं फेस किया कभी इन्होंने। क्यों नहीं किया आपको पता है, ठीक है। वाइल आउट हंटिंग, और जब ये शिकार करने को गए, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, चांस मीन्स कहते हैं केम अक्रॉस बाई चांस, तो उनके सामने एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। जब ये हंटिंग के लिए गए थे तो उनको रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिला। देन एन एज्ड मैन, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी जो है उसको लेके जाया जा रहा है।
एंड फाइनली अ मोंक, मोंक मीन्स सेंट, संत जिसको कहते हैं, बेगिंग फॉर आर्म्स, एक सेंट को देखा कि जो भिक्षा मांग रहा है। तो ये जो थे, इनकी लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट था यहां से। अब इनकी आगे की जो लाइफ है वो किस तरह से होगी वो देखते हैं। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, और ये जो साइट उन्होंने देखी, ये जो सीन देखे, तो ये इसने उनको बिल्कुल हिला के रख दिया। और दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और फिर वो कहा गए टू सीक इंडाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, और फिर वो निकल पड़े इस दुनिया में। इनलाइटनमेंट को मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मीन्स मीन ऑफ द लाइफ, कि जीवन का महत्व क्या है, जीवन होता क्या है, इसका मतलब जानने के लिए वो निकल पड़े। क्योंकि उन्होंने क्या था, जिस किसी भी चीज़ को होते हुए देखना उसको कहते हैं विटनेस्ड। तो उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले उनको रास्ते में एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, फिर उन्होंने देखा कि एक एजिड मैन, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन। तो ये उन्होंने देखा कि लाइफ जो साइकिल है, जो लाइफ का मीन है, लाइफ का जो मतलब है, जो दुख क्या होता है, ये ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. Wandered means कहते हैं to walk around, इधर उधर भटकते रहना। लगभग 7 साल तक वो भटकते रहे और फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे, वोड मीन्स कहते हैं सोलमली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफाइड थिंग, मीन्स किसी चीज की कसम खा लेना। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल इनलाइटनमेंट केम, इनलाइटन मीन्स कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है, सत्य का पता लगाना, ठीक है। तब तक वो वहां बैठे रहे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और उस रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ के, जीवन का जो उन्होंने पूरा एक तरह से जब देख लिया, जीवन को समझ लिया, तो 7 दिन के बाद ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस ट्री का जो नेम था वो क्या रख दिया, बोधि ट्री, जिसको हम कहते हैं ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच, और फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो उन्होंने चीज़ें सीखी थी उनको, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, अब उन्होंने वहां पे उपदेश देने शुरू कर दिए थे। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, जिनको कहा गया था द अवेकेंड और द इनलाइटनमेंट, जिसको सच का पता लग गया हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, वही सरमन जिसके पे ये चैप्टर बेस्ड है। और जो बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, अपना पहला रिलीजियस जो लेक्चर दिया था एट द सिटी ऑफ बनारस, ठीक है, बनारस सिटी में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स, मतलब वही गंगा। मोस्ट होली मीन्स सबसे ज्यादा पवित्र, डिपिंग मीन्स कहते हैं बाथिंग, स्नान करना। तो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है स्नान करने की रिवर गैंग्स, गंगा रिवर में, जो कहाँ पे है, बनारस, गंगा के घाट पर बना हुआ एक सिटी है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व मीन्स क्या कहते हैं, मेंटेन्ड इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड इज गिवन हेयर, और आज भी इनके जो सरमन है, जो उपदेश दिया था उन्होंने, वो उनको बहुत ही मेंटेन करके एक तरह से संभाल के रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल मीन्स कहते हैं समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, और ये रिफ्लेक्ट करता है भगवान बुद्ध की बुद्धिमानी को, और शायद इसको कोई समझ भी नहीं सकता है, जिसे कोई समझ ही नहीं सकता। अब एक स्टोरी दी गई है नीचे, किस तरह से वो
जो एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी बताई गई है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। कीसा गौतमी एक लेडी थी जिसका एक बेटा था और वह मर गया था। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स कहते हैं इंटेंस सॉरो, बहुत ज़्यादा दुख होना, और उसका जो दुख था, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, इतना ज़्यादा दुखी हुई वो अपने बेटे की मौत पे कि वह अपने डेड चाइल्ड को अपने नेबर्स तक, जितने भी नेबर्स थे उसके आसपास, सबके घर पे लेके गई उसकी डेड बॉडी को, उस डेड चाइल्ड को, और सबसे मेडिसिन के बारे में पूछ रही है कि कोई मेडिसिन दे दे उसको तो उसका बेटा दोबारा से जो है वो अलाइव हो जाए। एंड द पीपल सेड, और जिस किसी के भी घर पे गई वो तो लोगों ने उससे क्या कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, बच्चा जो है वो मर गया है। एट लेंथ, काफ़ी देर बाद, कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कीसा गौतमी को एक मैन मिला जिसने उसकी रिक्वेस्ट करने पे उसको एक रिप्लाई दिया कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। दाई एक ओल्ड फैशनेबल वर्ड है जिसको हम कहते हैं योर। दी भी जो है ये भी फैशनेबल, ओल्ड फैशनेबल वर्ड है जिसको हम आजकल यूज नहीं करते, तो उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम, यू, तुम। मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए कि वो उससे जीवित हो जाए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन हाँ, मैं एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को जानता हूं जो आपकी हेल्प कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और कीसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज टेल मी सर, हु इज इट, कौन है ये। एंड द मैन रिप्लाइड, उस मैन ने रिप्लाई किया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। साक्य मुनि के पास जाइए जिनका नाम बुद्धा भी है। कीसा गौतमी रिपेयर्ड मीन्स कहते हैं वेंट टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कीसा गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई और वहां रोते हुए उन्होंने कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, मुझे मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने आंसर दिया, आई वॉन्ट टू अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड कहते हैं राई के सीड्स के लिए। मुझे एक जो हैंडफुल है, एक मुट्ठी में जितनी भी राई के बीज जो सीड्स आएंगे वो लेके आइए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, अब वो जो लेडी थी कीसा गौतमी वो थोड़ा सा खुश हो गई। प्रॉमिस टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स कहते हैं टू ऑब्टेन और गेट, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। अब उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो मस्टर्ड के सीड को ले आएगी। द बुद्धा एडिड, लेकिन बुद्ध ने एक चीज और एडिट कर दी कि 1 हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स तो चाहिए, और उसके साथ साथ द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। बुद्ध ने कहा कि 1 हैंडफुल मस्टर्ड के सीड चाहिए, और उसके साथ साथ वो मस्टर्ड के सीड एक ऐसी फैमिली से हो जहां पर किसी ने भी अपना बेटा ना खोया हो, किसी ने अपना, लेडी ने अपना हस्बैंड ना खोया हो, और किसी ने भी अपने पेरेंट या फिर किसी फ्रेंड को ना खोया हो। ऐसी फैमिली में मीन्स से आप वहां से आपको क्या लाना है, मस्टर्ड सीड लाना, यानी जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो ऐसे घर से लेके आना है आपको। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, बेचारी कीसा गौतमी जो थी एक घर से दूसरे घर तक वो गई
लेकिन लोगों ने, पिटीट कहते हैं एक तरह से, फेल्ट सॉरी फॉर हर मिसफॉर्च्यून, किसी के दुख पर उसकी हालत देखकर थोड़ा दुखी हो जाना। तो जब हर घर में जब गई तो लोगों ने उसको एक सहानुभूति देते हुए कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, लो ये मस्टर्ड सीड लो आप, टेक इट। बट वेन सी आस्ड, लेकिन जब कीसा गौतमी ने पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में कोई बेटा, कोई बेटी, कोई फादर या फिर कोई मदर तो डेड नहीं हुई है आपकी फैमिली में? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. सब लोग यही कहते थे। ऐसा सवाल पूछकर वो कह रही है, तो उन्होंने आंसर दिया, alas, the living are few, कि जो लिविंग है मीन्स जो जिंदा लोग हैं वो कम ही हैं और जो डेड हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और सब लोग उससे यही कहते थे कि हमें हमारा दुख जो है उसको रिमाइंड मत कराओ, याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और वहां पे उसको कीसा गौतमी ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहां पर कोई मरा ना हो, डेथ ना हुई हो किसी भी घर में। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी मीन्स टायर्ड, थक गई, अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, होपलेस हो गई वो। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एक सिटी में एक रास्ते के साइड में जो है वो बैठ गई और वहाँ से सिटी में जो लाइट्स जल रही थी उनको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, वो फ्लिकर कर रही थी, लाइटें टिमटिमा रही थी, ठीक है, उन्हें देख रही थी, और जो अचानक से कभी कभी क्या थी वो बुझ जाती थी, कभी जल जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइंड एवरीवेयर, और अचानक से क्या हुआ, जो अभी तक लाइट थी थोड़ी बहुत वो खत्म हो जाती है, मीन्स अंधेरा सा हो जाता है अब पूरी तरह से। एंड सी कंसिडर्ड, और वो समझ गई, द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, कि इंसान की जो किस्मत है और उसकी ज़िंदगी जो है वो भी एक लाइट की तरह फ्लिकर करती है, ठीक है, और जो बुझ जाती है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और बस सोचती है अपने आप से, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ अपने इस दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो है वो कॉमन है सबके लिए, हर व्यक्ति को मरना है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो, कि कैसा एरिया जहां पे बहुत ही दुख भरा हुआ है। तो अब वही कहती है, डेथ जो है वो कॉमन है सबके लिए, लेकिन फिर भी जो ग्रेट अनहैप्पीनेस है, जो दुख है, और ये आपको कहाँ लेके जाता है, इमॉर्टलिटी की ओर, एक तरह से दी एबिलिटी टू लिव, जिंदा रहना, हु हैज सरेंडर्ड और सेल्फिशनेस फॉर एवर, कि वो कह रही है कि हम लोग कितने लालची हो गए हैं, हम सबको एक दिन मरना है, ठीक है। तो इस तरह से वो अब समझ गई उस चीज़ के लिए कि जब वो डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, पीपल टू पीपल, जब उसने सबके पास गई, लेकिन ऐसा उसको कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाई। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड is troubled and brief and combined with pain for their, जितने भी लोग हैं जिन्हें एक न एक दिन मरना है, यानी जितने की लिविंग बींग्स हैं इस वर्ल्ड में, उनकी जो जिंदगी है इस दुनिया में, जब हम आते हैं तो हमें दुख, हमें शौरो, हमें मीन्स सफरिंग्स, कष्ट जो है वो देखने को मिलेंगे,
और जिंदगी जब ब्रीफ होती है, आगे बढ़ती जाती है, तो एक ना एक दिन इसका अंत हो जाता है। और ये क्या है? दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, और इन्हें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। और वहां ऐसा कोई एक मीन नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप डाइंग मीन्स मृत्यु को अवॉइड कर दें। दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अबाउट डाइंग, कि जिसका जन्म हुआ है वो अपनी मौत को अवॉइड कर दे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे तो वहां क्या है? वहां डेथ होनी है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ये क्या है? नेचर का एक, लिविंग बींग्स का एक नेचर है कि जिस का जन्म हुआ है वो उसको एक न एक दिन मरना है। जैसे एक चाइल्ड, ठीक, फिर आप उससे एक एज में बढ़ते हैं, आप यंग हो जाते हैं, फिर एडल्ट हो जाते हैं, फिर एक ओल्ड एज में, फिर उसके बाद में डेथ। ये क्या है? इस वर्ल्ड में, इस नेचर में ये रूल है इस चीज का, ऐसा बताते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, भगवान बुद्ध बताते हैं कि जिस तरह से एक फल पक जाता है तो उसको नीचे गिरने का जो चांस है, जो खतरा है, वो बढ़ जाता है। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जिनका जन्म हुआ है तो उनको भी मौत का जो क्या है? खतरा रहता है। जिनका जन्म हुआ है उनकी भी मौत होनी है। एज ऑल अर्दन बेसल्स मीन्स मिट्टी के बर्तन, मेड बाई द पॉटर, जो एक कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और जब वह टूट जाता है तो उसका बनाया हुआ जो मिट्टी का बर्तन था, मीन्स क्या हो गई? उस बर्तन की भी डेथ हो गई। मीन्स हर चीज जो है वो उसकी डेथ होनी है, लिविंग बीइंग की हो या किसी भी तरह की चीज हो। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, तो ये क्या है? मोर्टल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो है वो लाइफ है। बट बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे जवान हो या फिर कोई बड़ा व्यक्ति हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, वो लोग मूर्ख हैं, एंड दोज हु आर वाइज, वो लोग बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको क्या है? डेथ मिलनी है, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट ऑफ डेथ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई, यही जिंदगी की क्या है? यही सब्जेक्ट है, यही सच्चाई है। चाहे कोई यंग, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई मूर्ख है, या फिर कोई भी बुद्धिमान है, ठीक है, वो सब क्या है? सभी जो डेथ की पावर है उसमें गिरना पड़ेगा आपको। ऑफ दोज मतलब कहने क्या है? किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे फूल हो, या फिर यंग एडल्ट, सबको एक ना एक दिन मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, मतलब कि जो लोग इस डेथ से ओवरकम कर जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से भी डिपार्ट कर जाते हैं। जिस तरह से अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, जिस तरह से पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, किन्समैन मतलब कहते हैं रिलेटिव, जो रिलेटिव अपने जो रिलेशंस में रहते हैं उनको नहीं बचा सकते। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, और एंड लेमेंटिंग मीन्स कहते हैं एक्सप्रेसिंग पैशनेट ग्रीफ, दुख प्रकट करना। आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको देख रहे हैं, वो दुख प्रकट कर रहे हैं डीपली, बहुत गहराई के साथ आपके दुख को देख रहे हैं। वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, मोर्टल्स मीन्स लिविंग बींग, और एक एक करके जो लिविंग बींग्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस तरह से एक ऑक्स, एक बैल को स्लॉटर हाउस की तरफ ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है अफेक्टेड बाई सफरिंग्स, डिसीज और पेन, कष्ट, बीमारी और जो दर्द है वो, डेथ एंड डिके, मृत्यु, डिके मीन्स कहते हैं एक तरह से रॉट, सड़ना या गलना। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव,
फील इंटेंस सॉरो, ग्रीफ मीन्स होता है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो ज़्यादा जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस वर्ल्ड के टर्म्स को, इस नेचर के रूल को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और रो करके, दुख मनाने से मन की जो शांति है आप उसको हासिल नहीं कर सकते। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स कहते हैं अपोजिट, और इसके अपोजिट क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। और जो व्यक्ति दुख मनाएगा, रोएगा, तो वो क्या करेगा, अपने दर्द को, अपने कष्ट को और बड़ा कर लेगा, और जिससे उसकी जो बॉडी है वो सफर कर जाएगी, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार बना लेगा, पेल, पीला से पड़ जाएगा उसका बॉडी। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, क्योंकि जो मर गया है उसको नहीं बचाया जा सकता। बाय हिज लेमेंटेशन, दुख करके, किसी पे आप एक्सप्रेस करें उसको शौरों पर, उसके दुख पर, उसकी मौत पे। अगर आप किसी की मौत पे रो रहे हैं, उसके सामने दुख प्रकट कर रहे हैं, तो उसको बचाया नहीं जा सकता, वो तो मर चुका है। ही हु सीक्स पीस, और वह जो शांति को ढूंढता है, शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो उसको क्या करना होगा, वो जो एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है उससे बाहर निकलना होगा। एंड कंप्लेंट, और कंप्लेन करने से भी, एंड ग्रीफ, उस दुख से। जिसको भी शांति ढूंढनी है, इन सब चीज़ों से अलग उसको निकलना पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द शोरो, और वह जो इन दुख से निकल चुका है, इन दर्द को समझ चुका है। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, मीन्स क्या होगा, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेगा। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो उसके माइंड में शांति मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और जिसने सारे दुखों पर ओवरकम कर लिया, वो काबू पा लिया उसने। विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, और वह इन दुखों से बिल्कुल फ्री हो जाएगा, कष्ट फ्री हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग रहेगा गॉड से। ठीक है, तो इसमें बताया था लाइफ के बारे में गौतम बुद्ध ने। ठीक है, इसको देखिएगा, इसके मीनिंग्स को लाइन टू लाइन पढ़िएगा दोबारा से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।